एक भारत की खातून है, लड़की मानो बाकर बाकर के नाम से, उन्होंने फर्स्ट मेडल जीता है ओलंपिक्स में, ब्रॉन्ज मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। बेटा आपने एयर पिस्टल क्वीन सिर्फ पॉइंट वन से सिल्वर मेडल। बहुत से लोग कहते हैं कि आप इंडिया के साथ कंपेयर क्यों करते हैं भाई? इसलिए कंपेयर करते हैं कि पाकिस्तान को इंडिया की अपनी नाकामी के ऊपर शायद हमें इतना एहसास ना होता हो, लेकिन जब इंडिया की कामयाबी मिलती है तो फिर हमें बड़ा दुख होता है, यार हम कहां पे खड़े हैं। नाम रोशन कर दिया। इस मन्नू ने आपको कल ही कहा था कि ये मेडल लाएगी तो इंडिया के लिए पहला मेडल। हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड। 17 इंडियन एथलीट्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वो किन कैटेगरी में कर रहे हैं? ठीक है जी, 69 ऐसी मेडल के इवेंट्स हैं, तकरीबन 16 स्पोर्ट्स के अराउंड 69 मेडल इवेंट्स होने हैं, 16 स्पोर्ट्स के अराउंड, जिसमें आर्चरी है, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, गोल्फ, हॉकी, रोइंग, सेलिंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, मतलब ये सारी जगहों पे वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और पाकिस्तान कितने भेज रहा है? 7 लोग हैं यार। 25-30 करोड़ आबादी के मुल्क में से सिर्फ 7 लोग हैं, और ये शोर अभी 4-5 दिन मचेगा। 4-5 दिन मचेगा, ओलंपिक खत्म, खाता खत्म, अगले ओलंपिक में फिर शोर मचेगा। इंडिया जो हमारा नेबर है उसमें एथलीट्स को इतनी इज्जत दी जाती है, उनका इतना ख्याल रखा जाता है कि कोई भी एथलीट होता है उसकी बाकायदा तौर पर जो एसोसिएशन फेडरेशन है वो उसका ख्याल रखती है, हुकूमत उनको पैसे देती है। तो भारत ने नीरज चोपड़ा को 10 करोड़ का उसका जो बजट अप्रूव हुआ और उसने जर्मनी में जाके कोविड के पीरियड में प्रैक्टिस की। हमारा अरशद नदीम इन कंपैरिजन, मैंने उनका 2 दफा इंटरव्यू भी किया, वो गाँव में भेज दिया गया और गांव में ना को फैसिलिटीज और वो जो एक आम बांस या उसके साथ वो ट्राई करते रहे। अभी ओलंपिक्स में उनके देखिए 117 एथलीट्स गए हुए हैं, वो उनकी प्रॉपर मतलब एक एक प्लेयर जो वहां पे मेडल जीतेगा वो उसको जिस तरह से वो एप्रिशिएट किया जाएगा, नेशन वाइड जिस तरह से उसको मोहब्बत दी जाएगी। और हम मजाक करते हैं कि ये चाय बेचने वाला जो है वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बने। आप उसकी सोच देखें, खेलो इंडिया के नाम से स्लोगन दिया उन्होंने, 900 करोड़ बजट रखा उन्होंने, खेलो इंडिया। पाकिस्तान का कितने? 30 अरब रुपए। एयर पिस्टल क्वीन सिर्फ पॉइंट वन से सिल्वर मेडल ओलंपिक्स का। ओलंपिक्स लोग गली महल्ले का नहीं जीत पाते, ये ओलंपिक्स हो रहा है। पूरी दुनिया से 1000 से ज्यादा एथलीट जो है वो इन एक्शन है, 1000 से ज्यादा। और इस कौम की बेटी ने लड़कियों की आन बान शान, हमारे माओ बहनों बेटियों का नाम रोशन कर दिया। इस मन्नू ने आपको कल ही कहा था कि ये मेडल लाएगी तो इंडिया के लिए पहला मेडल। हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड इन द वुमेन्स एयर पिस्टल 10 मीटर्स फाइनल्स। शी सिक्योर ब्रॉन्ज मेडल, ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडल फॉर मन्नू एंड फॉर भारत इंडिया। मैं समझता हूं हम जैसे सबके लिए बड़ी खुशी का बाइस है कि ये लड़की ने कमाल कर दिया। जो समझते हैं लड़कियां सिर्फ घर में कुकिंग करें, घर बैठे बच्चे संभाले, उन्हें शर्म आनी चाहिए। ये देखें, ये है कौम की बेटी, ये है वतन की बेटी। इसने अपने मुल्क का, अपनी कम्युनिटी का, अपने खानदान का, लड़कियों का, औरत जात का नाम पूरी दुनिया में बुलंद। यस, औरतों का ही मैच हो रहा था, मैं नहीं कह रहा हूं उसमें मर्द भी थे, लेकिन बात यह है बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ा जिगरा चाहिए, बड़ा हौसला चाहिए। तारीख रकम कर दी ओलंपिक्स की। इंडिया के लिए फर्स्ट एवर एयर पिस्टल जो है उसमें 10 मीटर में आज तक कभी कोई मेडल नहीं आया। सिर्फ पॉइंट वन से रह गई मन्नू। आज भी पाकिस्तान अगर ओलंपिक के अंदर तैयारी करना शुरू करे, आज भी अगर तैयारी करना शुरू करे तो पाकिस्तान को 10-15 बरस लग जाएंगे क्वालिफिकेशन में, या शायद कहीं ब्रॉन्ज या दूसरे मेडल्स में। अब तक पाकिस्तान हिस्ट्री में सिर्फ 10 मेडल जीता है, गोल्ड नहीं कह रहा, टोटल मेडल 10 जीता है, जिसमें से 8 मेडल हॉकी में से हैं। अंदाजा कर लें आप, 1956 से लेकर 1984 तक पाकिस्तान ने हर ओलंपिक में, स्वाय 80s में पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की थी, बाकी हर ओलंपिक में पाकिस्तान ने मेडल जीता हुआ है हॉकी के अंदर। 10 में से 8 मेडल हॉकी के हैं और 2 मेडल इंडिविजुअल कैपेसिटी के में है। वो भी आप पाकिस्तान में चले जाएं, किसी से पूछ लें कि आपने रेसलिंग में और
बॉक्सिंग में मेडल जीता उनके नाम बता दें। वो भी ब्रॉन्ज मेडल जीते बट जीते इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर। आप किससे पूछ अगर नाम किसी को पता हो। मैं मान लेता हूं कि पाकिस्तान में जैसे फुटबॉल को आप जितनी मर्जी मेहनत कर रहे हैं, यूरोप जैसा टैलेंट जीते तो नहीं हो सकता ना, जैसे यूरोप में क्रिकेट का टैलेंट नहीं, मैं मान लेता हूं। मगर क्या पाकिस्तान के अंदर रेसलिंग का टैलेंट नहीं है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान एथलेटिक्स में ऊपर नहीं आ सकता? क्या पाकिस्तान बॉक्सिंग में ऊपर नहीं आ सकता? जहां पे गली मोहल्ले कराची की गली के अंदर बॉक्सिंग लोग खेलते हैं, क्या उसमें नहीं आ सकता? बहुत से ऐसे खेल हैं जिसमें मैं मानता हूं अभी इंडिया में भी चले जाएं तो उनके भी इतनी बड़ी आबादी में 10-15 डिसिप्लिन के स्पोर्ट्स हैं जिसमें से वो मेडल की उम्मीद रखते हैं, जिसमें खासकर उनके एथलेटिक्स में आते हैं, उनके बॉक्सिंग में, उनकी रेसलिंग बहुत आगे है, उनकी बैडमिंटन में आगे हैं, वो वहां पे हैं। बट हम भी बैडमिंटन भी हमारे यहाँ बहुत खेलती, क्या उसमें हम मेडल नहीं ला सकते? अगर आज हम तैयारी करें तो अगले 15 बरस के बाद हम कम से कम क्वालिफिकेशन में तो आते हैं ना। हम एथलेटिक्स में स्प्रिंटर हमारे थोड़े बहुत बेहतर हैं, बट अब हमारी जो स्प्रिंटर जो इस ओलंपिक्स में हिस्सा ले रही है, अच्छा 7 में से एक बार याद रखिएगा 4 ऐसे जो क्वालिफाई किए हैं, 3 वाइल्ड कार्ड एंट्री पे गए हैं। वाइल्ड कार्ड एंट्री जिन्होंने कहते हो तुसी कि फेडरेशन जो इंटरनेशनल फेडरेशन है ना उस खेल से रिलेटेड, वो कहते हैं कि यार क्वालिफाई नहीं किया मगर इनको ओब्लाइज करने के लिए आप प्लीज इनको कि एक टोकन ऑफ लव समझ लें कि पार्टिसिपेट करने दें। ओनली 7, सिर्फ 7। और मैं हैरान हूं कि एक वर्षद नदीम साहब है हमारे जेवलिन थ्रो वाले, वो ऑलरेडी उन्होंने डंडा फेंकते हैं, वो लंबा सारा, ठीक है जी। और इसी तरह 1-2 और 7 बंदे हैं टोटल जनाब। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये भी एक स्कैंडल है हमारा, तो स्कैंडल ही स्कैंडल है पाकिस्तान के। तो 7 बंदे हैं जो कि पार्टिसिपेट करेंगे और उसके मुकाबले में जो स्टाफ है वो 12 बंदे हैं। 7 बंदे जो हैं वो हुकूमत ने भेजे हुए हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट आई केम टू नो, ठीक है जी। अब आई डोंट नो क्या होगा, कैसे चीजें चलेंगी ये, लेकिन फिलहाल जो चीज हमारे सामने है वो यही है कि 7 पाकिस्तानी एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडिया के 117 कर रहे हैं। और क्या हम कोई जीत सकते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज है कि 250 मिलियन का मुल्क और 7 बंदे, 250 मिलियन और 7 बंदे आप जो है वो पेरिस भेज सकते हैं। आप सिर्फ क्वालिफाई इतना करते हैं क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज अलग है ना, हमारी प्रायोरिटीज स्पोर्ट्स नहीं है। हमारी यूथ की क्या प्रायोरिटीज हैं? फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। लड़कियां सारी इंस्टाग्राम पे बैठी हैं, लड़के टिकटॉक पे बैठे हैं, लड़के भी टिकटॉक पे बैठे हैं। मैं इसमें अगर इफ आई गो इनटू द माइंड्स ऑफ द पाकिस्तानी यूथ, मुझे ऐसे लग रहा है कि जो पाकिस्तानी यूथ है वो इतनी ज्यादा डेस्परेट है, इतनी ज्यादा परेशान है, इतनी ज्यादा समझ रही है कि चैलेंजेस नहीं है। एक तो सारी बात है वो तालीम का रुझान नहीं है वो वाला। जब आपका तालीम का रुझान होता है तो आप उन चीजों पे जाते हैं। हमारी लिटरेसी रेट जो है वो, हमारी खवातीन कम पढ़ी लिखी